अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमाया। नौजवानों सुनो, ये 40 साल की औरत है, 25 साल का नौजवान है, रिश्ता मंजूर है और आपने अपने चचा से मशवरा किया और कुर्बान जाओ, इजाजत मिल गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे रिश्ता पसंद है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ और कुर्बान जाओ। नौजवानों, अभी हमारा यह नौजवान, कोई नौजवान ऐसा खड़ा हो जाए वो कहे कि हाँ मेरी उम्र 25 साल है, 26 साल है और इंशाल्लाह हम भी नबी की सुन्नत अदा करते हुए 40 साल के बुढ़िया से ब्याह कर लेंगे, करे 80 की स्पीड से भाग जाए। बोलो बात सही है गलत है? मेरे बच्चों, बात की जो निकाह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा खदीजा जब तक जिंदा रही, अच्छा सारी औलादे अम्मा खदीजा से है, जब तक जिंदा रही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। और बीवी को बीवी समझो, बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी दोस्त भी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है, बीवी एक साथी है। हाँ, एक बीवी अगर वफादार मिल जाए तो फिर दूसरी के बारे में मत सोचना। दूसरी के बारे में हाँ मेरा मशवरा ले लो। हालांकि कुरान इजाजत दे रहा है, कुरान इजाजत दे रहा है, तो कुरान इजाजत कैसे दे रहा है? माँ तौबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है, दूसरी पसंद है, तीसरी पसंद है, चौथी पसंद है, 80 की स्पीड से भागोगे। कर लो, लेकिन कब कर लो? सुनो, कब कर लो? अगर अदल कर सको, इंसाफ कर सको तब 4 करो, तब 3 करो, तब 2 करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही बीवी काफी है। और सुनो, एक बीवी को अगर हलाल कमाई मेहनत से कमा कर नहीं खिला सकते तो फिर तुम निकाह मत करो। फिर क्या करो भाई? मैं ब्याह नहीं करूं? और फिर क्या करो? फिर रोजा रखो। हुक्म यही है कि रोजा रखो, इससे ख्वाहिशात तुम्हारी खत्म होगी, नफ्स कमजोर पड़ेगा। रोजा रखो। और मेरा कहना है कि इसके बावजूद भी अगर फिर भी मन करे ब्याह करने का, तो एगो तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते वहीं कूद जाओ, बस किस्सा खत्म हो जाएगा। एक बीवी को पता चल गया कि मुन्नार बानी काल जुमा छे, काल के ब्याह कर दे। बीवी तो पता कर लेती है ना, बोला अच्छा ठीक है यार, भी दिमाग ठिकाना लगे देते हैं। मंगाई मेडिकल स्टोर से नींद की दवाई, 1 दर्जन दवाई मंगाई, रात में बनाई दाल में मिला करके खाना उसको खिला दी। ये अल्लाह का बंदा भाई, एक नींद की टेबलेट आदमी खा ले तो 10 घंटा 12 घंटा सोता रहता है, यहां 12 को खिला दिया। जुमेरात की रात में सोया था, जुमा सोया, शनिचर सोया, एतवार को नींद खुली तो घबरा के उठा, बाथरूम में घुसा, जल्दी नहा के निकला तो जुमा टाइम है गई। बटन लगा रहा था तो बी बोले कोई जाए, बोले जुमा पढ़वा जाएगी। बी बोले जुमा नहीं छे, आज एतवार छे। तुम 3 दिन बाद सो के उठे हो? बोले 3 दिन बाद। तो बी बोली कि हमको पता चला है तुम जुमा के दिन निकाह करने वाले थे। बोला तो पता करने चल गो। बोला पता चल गया, इसलिए नींद की दवाई खिला के 3 दिन तक सोला के हम रखे आपको। इरादा थी खत्म करे ले, नहीं तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामत में उठिएगा। बोले नहीं यार ब्याह नहीं करूंगा, समझेंगे। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, अम्मा खदीजा से निकाह हो गया। अब सुनो। अच्छा, कुछ लोग मक्के के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद खदीजा से इसलिए शादी किया है कि खदीजा के पास दौलत बहुत है। सुनो, ये बात, ये खबर हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अम्मा खदीजा के कानों तक पहुंची कि मेरे हस्बैंड, मेरे सरताज और मेरे महबूब के बारे में लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और कुर्बान दो, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ, अपने बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे। कितने नौजवान तैयार हो इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल को ये भी तो बड़ा होगा, ये भी जवान होगा, और कुर्बान जाओ ये भी शादी करेगा। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, निकाह करो, जब उम्र हो जाए निकाह करो। अच्छा, निकाह में बरकत है, निकाह में क्या है?
बरकत है, निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है, निकाह में बरकत है, लेकिन कौन निकाह? वो निकाह जो नबी के सुन्नत के मुताबिक हो, उस निकाह में बरकत हो। उस निकाह में बरकत है जिस निकाह में कोई भी गलत रस्म ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद निकाह में हो या मजलिस में हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ताम झाम नहीं, कोई ताम झाम नहीं। हमारे यहाँ अल्लाह अल्लाह, ये बुधवा का बिहा होता है, पूरा अररिया में ढोल बजाता है। बताओ। अच्छा डीजे, डीजे इधर बजता नहीं बजता? डीजे शादी में बजता है? बैंड हो गया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, नारा लगा दो, नारे तकबीर। ये बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। सुनो, गाना सुनना भी हराम है, गाना सुनाना भी हराम है, इसलिए गाना से तौबा करो। कुरान सुनो, नाते मुस्तफा सुनो, अल्लाह की हम्द सुनो, अच्छी बातें सुनो, हदीस की बातें सुनो और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। और जहेज इधर है कि नहीं हम नहीं जान पा रहे। जहेज, जहेज इधर लेते हैं? जहेज बीमारी इधर भी है। हाँ। अच्छा पहली बात ये बता दो मेरे बच्चों, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, एक बात बताओ, अब लड़की वाला से बेटी वाला से 3 लाख 4 लाख 5 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख, अच्छा थपाची, थपाची की कीमत की है? अपाची नहीं, थपाची 1.5 लाख नहीं हजरत, 2.5 लाख। देखो एक बात याद रखो, 3 लाख रुपए तुम लड़की वाला से लिए, ठीक है ले लिए, तो अब अभी निकाह नहीं हुआ है, अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह से पहले पैसा ले लेता है। अच्छा पैसा तुमने लिया 3 लाख रुपए, तो जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मोर बा से 3 लाख टका लिए ही? अब मुझे ईमानदारी से बताओ, वो बच्ची तो मजबूर है, उसको शादी करना है। सुनो, उस बाप से पूछो जिस बाप के जिंदगी में जवान बेटी घर में बैठी है, उस बाप को रात को नींद नहीं आती। उस भाई से पूछो जिसके कंधे पे उसकी जवान बहन बैठी है, रातों को सोता उसे नींद नहीं आती है कि बहन की शादी करनी है, पल्ले कुछ नहीं। मेरे नौजवानों, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का हिसाब देना होगा। एक बात याद रखना, नमाज नहीं पढ़े हो, एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजा नहीं रखे हो, अल्लाह एक सवाल करेगा, रोजा क्यों नहीं रखा? लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, पैसे के बारे में, माल के बारे में 2 सवाल होगा। मेरा अल्लाह पहला सवाल करेगा, कहां से कमाया मेरा बंदा, हिसाब दे, कहां से कमाया, कहां? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर तशरीफ लाए, तब परेशान दिखे, तो अम्मा खदीजा पूछने लगी, मेरे सरताज आप परेशान क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खदीजा, मक्के के बाहर कुछ लोग मुसाफिर हैं, खाना नहीं खाया है, खाना नहीं खाया है, खदीजा काश मेरे पास कुछ होता तो मैं उसे खाना खिलाता। नौजवानों सुनो, सुनो, हम उस रसूल की उम्मत है, सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प गए तो अम्मा खदीजा कहती है कि फिर आप उसे खिला दिए। कहा कि खदीजा मेरे पास तो पैसे नहीं है। अम्मा खदीजा समझ गई। सुनो है नौजवानों, सुनो, आपने एक गुलाम से कहा, अम्मा खदीजा एक नौकर से कहती है कि ये तिजोरी खोलो, ये अलमारी खोलो। अलमारी खोला गया, अशरफियों का ढेर, बोला इसे बाहर मैदान में जमा करो। नौकर हक्का जक्का, भाई अशरफी अलमारी में तिजोरी में रखी जाती है, इसको बाहर रखने बोल रही है। अम्मा खदीजा ने हुक्म दिया, सारे अशरफियों को खोलो, यहां जमा करो। बोला वो तिजोरी खोलो, वो अलमारी खोलो, उसमें सोना है, ये सोने का ढेर अलग लगाओ, इसमें चांदी है, इसका ढेर अलग लगाओ, कुर्बान जाओ। सुनो, और एक नौकर को बुलाई, आपने आपने फरमाया कि जाओ मक्के के बड़े बड़े चौधरियों को बुला ले आओ। बोलो खदीजा बुला रही है। ओ अबू जहल भी आया, उतबा भी आया, शेबा भी आया, अबू लहब भी आया, सारे मक्के के अमीर लोग आए। जब अम्मा खदीजा के दरवाजे पर पहुंचा तो आंखें चौंधिया गई। अशरफियों के ढेर लगे हैं, सोने के ढेर लगे हैं, चांदी के ढेर लगे हैं। कुर्बान जाओ खदीजा, ये क्या है, ये क्या है? और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, बीवी कौन है, अम्मा खदीजा कौन है, पहचानो। अल्लाह के रसूल के हाथ को पकड़ती है अम्मा खदीजा और कहती है कि मेरे महबूब, मेरे सरताज, मेरे साथ बाहर निकले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए बाहर। आपने फरमाया, अम्मा खदीजा कहती है कि मक्के के सरदारों सुनो, मक्के के चौधरियों सुनो, हमसे ज्यादा दौलत किसी के पास नहीं होगी, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं होगा। सुनो, ये अशरफियों का ढेर का मालिक
आज से मैं नहीं, ये सोने का ढेर का मालिक आज से मैं नहीं, ये चांदी के ढेर का मालिक आज से नहीं, आज से मैं नहीं, ये मेरे सरताज मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस माल का मालिक आज से मेरा शौहर है। अब वो रखे चाहे जो करे, कुर्बान जाओ। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मक्का वालों सुनो, मुझे सोने की जरूरत नहीं, मुझे चांदी की जरूरत नहीं है, मुझे अशरफियों की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत हो ले जाओ, जिसको जरूरत है उठा कर ले जाओ। उस रसूल के मानने वाले हम हैं, अम्मा खदीजा वो है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी परेशान होते थे, अम्मा खदीजा हाथ पकड़ कर लेकर बैठ जाती थी, दिलासा देती थी, या रसूल अल्लाह आप ना घबराएं, आप ना घबराएं, अल्लाह है ना, अल्लाह है, आप ना घबराएं, कुर्बान जाओ, दिलासा देती थी। और वो बीवी कुर्बान जाओ। सबसे पहली बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। उम्मे कुलसुम पैदा हुई, सैयदा रुक़ैया पैदा हुई, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई। अल्लाह ने 4 बेटी दिया, अम्मा खदीजा से 2 बेटा दिया। इंशाअल्लाह नौजवानों वादा करो, एक बात याद रखो, बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है, एक साथी है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा सलूक करे, अच्छा सलूक करे, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की सबसे बड़ी दौलतमंद औरत, पैसे की कमी नहीं है, सोने की कमी नहीं है, चांदी की कमी नहीं है, अशरफियों की कमी नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों नौजवानों, मक्के के लोग कर्जा अम्मा खदीजा से लेकर जाते थे और अम्मा खदीजा से पैसा ले जाकर लोग तिजारत करते थे और जो मुनाफा होता वो अम्मा खदीजा को भी देता और वो अपने पास भी रखता। और कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पैसा लिया अम्मा खदीजा से तिजारत के लिए। और कुर्बान जाओ, पहली मर्तबा जब रूखे मुस्तफा पर हजरत अम्मा खदीजा की नजर पड़ी तो देखती रह गई। क्या नौजवान, क्या चेहरा है, अल्लाह अकबर कबीरा, नजर हटती नहीं। सफर में गए और अपने गुलाम मैसरा को लगा दिया कि इनके साथ जाओ, ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई आम नौजवान नहीं है, तुम इसके साथ रहना, सफर में देखना कैसा दिन गुजरता है, कैसी रात गुजरती है। ओ पहरे पहराना, नजर हमेशा चौकन्नी रखना। कुर्बान जाओ, ओह ये नौजवान जो नौकर हजरत अम्मा खदीजा ने साथ लगाई थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे ना जमीन पर, तो ऊपर में धूप थी, बादल का टुकड़ा साया हुआ करता था। सुभान अल्लाह, बादल का टुकड़ा, आप चलते थे ऊपर में, सर के ऊपर में बादल का टुकड़ा चलता था। क्यों? ताकि आपको धूप ना लगे। नौकर ने अजीब बात देखी रे भाई, एक आदमी हम भी हैं, एक आदमी ये भी है, इसके सर पे बादल का टुकड़ा चले। अब देखो अल मुख्तसर वाकया बड़ा तवील है, बड़ा मुनाफा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत सामान खरीदे बेचे, बड़ा मुनाफा हुआ। अम्मा खदीजा को लाकर वापस किया कि आपका ये है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मा खदीजा इतने मुतासिर, बहुत सारी खूबियां, बड़ी तवील वाकया इसका है। और कुर्बान जाओ, तो अम्मा खदीजा ने पैगाम भेजी, अल्लाह के हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।